जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं आप लोगों को जियोग्राफी का करंट पढ़ा रहा था, यानी जल धाराएं, है ना, कौन कौन सी जल धाराएं हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं उसमें बताया था कि कितने ओशियन है। ठीक है, और ओशियन होने के बावजूद सबसे बड़ा कौन है, उस ओशियन में सबसे ज़्यादा गहरा पॉइंट कौन सा है, पूरा डिटेल्स के साथ मैं समझाने के साथ साथ मैं एक जो हमारा इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में कौन सी धाराएं, जल धाराएं ठंडी होती हैं, कौन सी जल धाराएं गर्म होती हैं, इनका भी प्रॉपर मैं वीडियो बना चुका हूं। उसी वीडियो में पूरा इंक्लूड है। टोटल 33 मिनट के आसपास का वीडियो है। अगर आप वो पूरा देखते हो ना तो आपको इतना बेहतरीन नॉलेज मिलेगा कि फिर आप समझोगे कि बहुत ही अच्छी चीज़ें आपने सीख पाई। आज के वीडियो में मैं आपको दो महासागर यानी अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर, इन दोनों के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी करंट यानी जल धाराएं बहती हैं और यह ठंडी होती हैं कि गर्म होती हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ों को सिखाऊंगा, पूरा चित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से, ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा मैप में, ठीक है ना, ये वाला, ये है अटलांटिक महासागर। क्या है ये? अटलांटिक महासागर। और ये है आपका अफ्रीका, ठीक है, ये क्या है? अफ्रीका। ये है यूरोप, ठीक है, ये अफ्रीका है, ये है यूरोप, ठीक है। अब इधर देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महासागर है। कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर है। याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर के पास कौन कौन सा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। क्लियर? चलिए अब देखिए ये अटलांटिक जो महासागर आपको दिखाई दे रहा है, ये अटलांटिक महासागर आप देखेंगे तो ये एस आकार का दिखाई दे रहा है। कैसे? ऐसे, है ना, ऐसे देखिए एस आकार का। इसलिए अटलांटिक महासागर को एस आकार का महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एस आकार के होने के साथ साथ इसे अंध महासागर भी कहते हैं। मतलब अटलांटिक महासागर का आप तीन नाम याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर, एस महासागर और अंध महासागर, इसे ही बोलते हैं। बात क्लियर होगी? तो ये है अटलांटिक महासागर। अब आप देखेंगे ये जो बीच वाली रेखा गई है, ये वाली, है ना, इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, यानी विषुवत रेखीय, है ना, ठीक है, या विषुवत रेखा। बात क्लियर हुई? चलिए, तो विषुवत रेखीय यानी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को इक्वेटर बोलते हैं। तो देखिए ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर से ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, और इक्वेटर से साउथ वाले हिस्से को दक्षिणी बोलते हैं, यानी साउथ बोलते हैं। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो जो सॉरी, तो अगर आप देखेंगे कि जो विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में जो ये महासागर है अटलांटिक, इसे बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक, है ना, ओशियन। बात क्लियर हुई? उत्तरी अटलांटिक महासागर। और इस विषुवत रेखा के दक्षिण में क्या बोलते हैं? साउथ अटलांटिक ओशियन, यानी दक्षिणी, है ना, अटलांटिक महासागर। बात क्लियर हुई? चलिए ये पूरा कंप्लीट। चलिए अब आइए देखते हैं प्रशांत महासागर। देखिए तो ये प्रशांत महासागर है। क्या है ये? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के एक तरफ एशिया कॉन्टिनेंट है और दूसरा ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, यानी ऑस्ट्रेलिया जिसको बोलते हैं ना, ये ओशिनिया है, ध्यान रखिएगा। ओशिनिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए उस कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी लोग कहते हैं। ठीक है, बट ये ऑस्ट्रेलिया एक देश है, इसलिए ये पूरा कॉन्टिनेंट ओशिनिया कॉन्टिनेंट है। तो देखिए प्रशांत महासागर, है ना, जो प्रशांत महासागर है, ध्यान सुनिए, प्रशांत महासागर ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड ओशिनिया, इन चार महाद्वीपों के बीच में है। बात क्लियर हुई? और अटलांटिक महासागर किसमें था? यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ और साउथ के बीच में था। बात क्लियर? चलिए अभी जो आपको प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और दूसरे नंबर का है अटलांटिक,
तीसरे नंबर का है इंडियन ओशियन, जो मैंने आपको पढ़ा चुका था, और चौथा है आपका, बताएंगे चौथा कौन सा है, आर्कटिक, और पांचवा है अंटार्कटिक। बात क्लियर। चलिए, 5 तो वैसे है नहीं, मैंने आपको समझाया था वीडियो में, देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए, ये है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, तो ये आपको समझ में आ गया महासागर। अब देखेंगे कि ये प्रशांत महासागर को ये रेखा, विषुवत रेखा 2 भागों में बांटी है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक, इसको बोलते हैं साउथ पैसिफिक। बात क्लियर हुई, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। बात क्लियर होगी, यानी अटलांटिक और प्रशांत के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए पढ़ते हैं करंट के बारे में, यानी कौन सी जलधाराएं गर्म होती हैं, कौन सी जलधाराएं ठंडी होती हैं और किस महासागर में है। चलिए, तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर से स्टार्ट करता हूं, और अटलांटिक महासागर के ये साउथ वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जब यहां से करंट बनता है तो मैंने बताया था, एक वैज्ञानिक थे फेरल, उन्होंने कहा था कि जो ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर यानी नॉर्थ साइड में है ना, हमेशा जो धाराएं होती हैं क्लॉकवाइज चलती हैं। किस दिशा में, क्लॉकवाइज चलती हैं, लेकिन इक्वेटर के साउथ में हमेशा एंटी क्लॉक चलती हैं। कैसे, एंटी क्लॉक चलती हैं। तो देखिए, ये एंटी क्लॉक यहां से जलधारा उत्पन्न हुई, क्या हुई, जलधारा उत्पन्न हुई। तो देखिए, ये विषुवत रेखा के जस्ट नीचे है और दक्षिण में है, इसलिए इस जलधारा का नाम हो जाता है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, यानी साउथ इक्वेटोरियल करंट। बात क्लियर हुई, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा यानी साउथ इक्वेटोरियल करंट। बात क्लियर, याद हो जाएगा। यह है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। क्या है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, है ना। ये कहाँ है, अटलांटिक के नीचे, इंडियन में भी है और पैसिफिक में भी है। ये नाम सबके लिए सेम है ना। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा और उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा तीनों ओशियन में समान है। तो देखिए, विषुवत रेखा के दक्षिण में है, इसलिए इसका नाम है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा यानी साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब देखिए, जैसे ये करंट आगे की तरफ आती है तो आप देखेंगे कि साउथ जो अमेरिका है, इस साउथ अमेरिका में ऊपर ब्राजील है। क्या है, ऊपर ब्राजील है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्राजील है। तो ये जैसे ब्राजील के तरफ आती है तो ब्राजील से ये टकरा करके सीधे आगे की तरफ निकल जाती है, ऐसे, ठीक है। क्या होती है, सीधे आगे की तरफ निकल जाती है ब्राजील से टकरा कर, इसलिए इस धारा का नाम हो जाता है ब्राजील करंट या ब्राजील की धारा, है ना। क्या हो जाता है, ब्राजील करंट या ब्राजील की धारा। तो एक नंबर क्या था, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, और 2 नंबर क्या है ये वाला कि ब्राजील की धारा। क्या है ये, ब्राजील की धारा। याद रखिएगा कि दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा ब्राजील के तरफ जाती है और ब्राजील से जैसे आगे जाती है तो ब्राजील के नाम पर इसका रखा गया है, यानी ब्राजील करंट, ब्राजील की धारा। अब ये ब्राजील की धारा दूसरी हो गई। अब देखिए, जब यहां से विषुवत रेखा के पास से ये जलधाराएं उत्पन्न हुई हैं, इसलिए ये कौन सी जलधारा है, तो गर्म है। क्यों, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी जलधाराएं उत्पन्न होंगी वो गर्म होंगी। तो देखिए, ये गर्म जलधाराएं थी और यही ब्राजील के तरफ गई तो ये भी क्या हो जाएगी, गर्म ही होगी, ठीक है। जैसे ये गर्म जलधाराएं आगे की तरफ बढ़ती हैं तो इधर अंटार्कटिक से एक धारा आती है। क्या आती है, अंटार्कटिक से एक धारा आती है। ध्यान सुनिए, ये धारा अंटार्कटिक से आती है और ब्राजील के धारा से टकरा जाती है, ब्राजील के धारा से टकरा जाती है। अब जो ये अंटार्कटिक से धारा आ रही है ना, ये होती है ठंडी। क्या होती है, तो ठंडी। अंटार्कटिक से जो जलधारा आती है ये ठंडी होती है ना। अब ये ठंडी जलधारा आएगी और जो ये ब्राजील की जलधारा जा रही थी, इन दोनों के बीच में होता है भयानक टक्कर। और देखिए, ये ठंडी जलधारा और ये गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से मिलेंगी तो उस गर्म जलधारा को क्या करेंगी, हल्का ठंडी कर देंगी। तो इसका डायरेक्शन हो जाता है चेंज। क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उधर मुड़ जाती है। अब समझिए, तो पहला नंबर क्या था, कौन सी जलधारा थी, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। दूसरा क्या था, ब्राजील करंट यानी ब्राजील की धारा।
जैसे आगे की तरफ ब्राजील की धारा बढ़ी तो नीचे से एक ठंडी जलधारा आके टकरा गई, जिस धारा को बोलते हैं फॉकलैंड की धारा। क्या बोलते हैं? फॉकलैंड की धारा। यानी तीसरा कौन सी धारा हो गई? फॉकलैंड की धारा। ये जैसे टकराती है इस गर्म जलधारा यानी ब्राजील की धारा का डायरेक्शन चेंज कर देती है, फटाक से ये मुड़ जाएगा। और ये भी जो मुड़ेगा तो ये भी कौन सी जलधारा होंगी? तो ठंडी जलधारा होंगी यानी कोल्ड होंगी। अब इसका नाम देखिए ये किस महासागर में है? आपको दिख रहा है ये अटलांटिक महासागर में। किस में है? अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर के साउथ में है, इसलिए इसका नाम होगा जो ये वाली जलधारा है साउथ अटलांटिक करेंट, है ना, या ड्रिफ्ट। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, प्रवाह भी बोल सकते हैं। तो साउथ अटलांटिक प्रवाह, है ना, साउथ अटलांटिक प्रवाह। बात क्लियर हो गई? इसको बोलती है ठंडी होती है। क्यों ठंडी होती है? तो मैंने बताया कि जहां से फॉकलैंड की धारा आकर टकराती है ना, किससे? ब्राजील की धारा से, जिसके कारण जो है कि इसकी ठंडी उस गर्मी से मिल जाती है और ठंडा कर देता है। और ये आगे की तरफ भी निकल जाता है, ऐसे एशिया की तरफ आगे निकल जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी हिंद महासागर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये उधर निकल जाती है। ठीक है, अब देखिए ये आगे की तरफ निकल गई और ये कुछ धारा ऐसे आगे की तरफ निकल जाती है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? ये ठंडी जलधारा जब निकली, है ना, कौन सी? तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, है ना, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ये 4 नंबर क्या है? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ये जैसे मुड़ा आगे की तरफ तो दो पार्ट में, एक इधर चला गया, दिख रहा है आपको, ये अफ्रीका का, एक दूसरे पार्ट में इधर चला गया जो प्रवेश करेगा हिंद ओशियन में, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक प्रवेश कर गया ऊपर की तरफ। तो देखिए ये जो ऊपर की तरफ जाता है ना, ये ऊपर की तरफ, ये 5 नंबर, ये भी क्या होगी? तो ठंडी होंगी। क्या होंगी? ठंडी होंगी, क्योंकि देखिए ठंडी जलधारा जा रही है, तो ये भी क्या है? ठंडी है ना, ये भी ठंडी है और ये भी क्या होगी? तो ठंडी होगी। ये जो ठंडी जलधारा है, ध्यान सुनिए, ये जो ठंडी जलधारा है इसको बोलते हैं बेंगुला की धारा। क्या बोलते हैं? बेंगुला की धारा। ये 5वें नंबर पे है बेंगुला की धारा। तो बेंगुला की धारा याद रखिएगा कि अफ्रीका की तरफ से मुड़ती है। कहां से? अफ्रीका की तरफ से मुड़ती है, और ये भी कैसी होती है? ठंडी होती है। यानी हमने देखा कि साउथ अटलांटिक ओशियन में कौन कौन सी जलधारा है। कॉन्सेप्ट सुनिए, साउथ अटलांटिक ओशियन में बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी साउथ में इक्वेटोरियल के यानी विषुवत रेखा के दक्षिण में जलधारा उत्पन्न हुई तो क्या बोले थे? साउथ इक्वेटोरियल करंट। जैसे ये आगे गई तो ब्राजील से टकराई तो ब्राजील करंट यानी ब्राजील की धारा, और जैसे ब्राजील की धारा गर्म थी आगे गई तो फॉकलैंड की धारा आके टकराई ठंडी, और ठंडी आई तो उसका दिशा क्या कर दी? मोड़ दी, और जैसे दिशा मुड़ा तो बन गई साउथ अटलांटिक प्रवाह। और साउथ अटलांटिक प्रवाह आगे जाके 2 भागों में, अफ्रीका के एक दूसरे साइड में, एक अफ्रीका से ऊपर। तो अफ्रीका से जो ऊपर चला जाता है उसको बोलते हैं बेंगुला की धारा। क्या बोलते हैं? बेंगुला की धारा, है ना। और जो अफ्रीका के आगे निकल जाती है वो इंडियन ओशियन में चली जाती है। बात क्लियर हुई? चलिए, तो ये है बेंगुला की धारा। अब यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। तो आपको समझ में आ गया कि टोटल 5 करंट याद रखना है, किसमें? साउथ अटलांटिक ओशियन में। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। देखिए यहां भी करंट उत्पन्न होती है, ऐसे उत्पन्न हुआ। अब बताइए, ये भी 1 नंबर। अब देखिए ऊपर, ये इक्वेटर लाइन के ऊपर यानी उत्तर दिशा में हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधारा। क्या बोलते हैं? उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधारा। अब जैसे ये उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधारा आगे की तरफ बढ़ती है तो ध्यान सुनिए, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। क्या है ये? छोटे छोटे द्वीप है ना, क्यूबा, हैती वगैरह बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं यहीं पे। ठीक है, तो देखिए अब इस द्वीप से टकरा के 2 भागों में बढ़ जाती है ना। जैसे ये जाती है तो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक ऐसे और एक ऐसे। ध्यान सुनिएगा, ऐसे 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, अब ये 2 भागों में बट गई, 2 भागों में बट गई। ठीक है, यानी पहला आया यहाँ से उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधारा, और उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जो है कि यहाँ पे 2 भागों में बट जाती हैं। तो ये पहला एक यहाँ पे है फ्लोरिडा की धारा। ये क्या है? 2 नंबर का, ये है 2 नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 2 नंबर। ये 2 नंबर हो जाती है फ्लोरिडा की धारा। कौन सी धारा? फ्लोरिडा की धारा। याद रखिएगा, ये है फ्लोरिडा की धारा। कौन सी धारा? फ्लोरिडा की धारा, है ना। फ्लोरिडा से होते हुए निकल जाती है, इसलिए फ्लोरिडा की धारा। और ऐसे यहाँ पे 3 नंबर है, ये है एंटिलीज की धारा। किसकी? एंटिलीज की धारा। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा,
है ना, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप से दो भागों में बट जाती है। तो एक फ्लोरिडा वाला से चली जाती है तो फ्लोरिडा की धारा, दूसरा यानी ये वाला एंटिलीज की धारा, तीसरा क्या है एंटिलीज की धारा। अब ये आगे जाके मिल जाती है, आगे जाके जैसे मिलती है, ठीक है, तो देखिए मैप भले ही छोटा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, तो ये आगे दूर तक जाती है। क्या करती है, ये दूर तक जाती है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर ही देता हूँ, चलिए, ये आगे दूर तक जाती है, ऐसे आगे की तरफ जाती है। क्या करती है, ये ऐसे आगे की तरफ जाती है, बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। तो ये जब बनती है, देखिए फ्लोरिडा और एंटिलीज की धारा जैसे मिलती है तो आगे एक हो जाती है, तो इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम करंट। क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम करंट, यानी गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा ये बन जाती है। कौन कौन, तो फ्लोरिडा और एंटिलीज की धारा जैसे मिलती है तो बनती है गल्फ स्ट्रीम की धारा, और ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। देखिए पहला नंबर भी क्या है, गर्म है, दूसरा नंबर भी गर्म है, तीसरा नंबर भी गर्म है, चौथा नंबर भी गर्म है। कब तक ठंडी नहीं होगी, जब तक ऊपर से कोई धारा आके न टकराए, है ना। जब ऊपर से आके धारा टकरा जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी। बात क्लियर। तो नीचे से ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दूसरा कौन सा है, फ्लोरिडा की धारा, एंटिलीज की धारा, गल्फ स्ट्रीम, है ना। जैसे ये गल्फ स्ट्रीम आगे की तरफ जाता है तो इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन फिर भी स्पीड को कम करने के लिए ठंडी जलधारा क्या आती है, ऊपर से ठंडी जलधारा टकरा जाती है ना। किससे, गल्फ स्ट्रीम से ऊपर की ठंडी जलधारा टकरा जाती है, यानी ये है लेब्राडोर की धारा। कौन सी धारा, लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा गल्फ स्ट्रीम से टकरा जाती है, किससे, लेब्राडोर की। देखिए इधर लेब्राडोर है, ठीक है, तो लेब्राडोर की जलधारा जो है कि गल्फ स्ट्रीम से टकरा जाती है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम का स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण ये क्या करती है कि इसका कुछ भाग ऐसे मुड़ जाता है नीचे की तरफ, कुछ सीधे निकल जाता है और कुछ ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है गल्फ स्ट्रीम की। लेब्राडोर ठंडी है, लेब्राडोर कैसी है, तो ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, वो जैसे टकराती है तो गल्फ स्ट्रीम को मोड़ नहीं पाती है, वो गल्फ स्ट्रीम सीधे निकल जाता है, कुछ ऊपर की तरफ निकल जाता है और कुछ नीचे की तरफ निकल जाता है। तो देखिए जो ये गल्फ स्ट्रीम थी ये सीधे जो निकल जाती है इसको बोलते हैं नॉर्वे की धारा। क्या बोलते हैं, नॉर्वे की धारा। क्यों, क्योंकि नॉर्वे से होते हुए रूस की तरफ चली जाती है। कहाँ से, नॉर्वे से होते हुए रूस की तरफ चली जाती है, ठीक है, ये रूस की तरफ चली जाती है। आपको पता है ये यूरोप है, यूरोप के ऊपर रूस वाला आपको एरिया दिखाई देता है, तो ये रूस की तरफ चली जाती है। कौन, तो ये नॉर्वे की धारा। 6 नंबर कौन सी धारा है, नॉर्वे की धारा। अब देखिए आपने देखा कि कुछ ऊपर चली जाती है धाराएं, यही धाराएं क्या होती है, कुछ ऊपर चली जाती हैं, तो इसको कर देता हूं 7 नंबर। क्या कर देता हूं, 7 नंबर। अब ये 7 नंबर जैसे ऊपर जाती है इसको बोलते हैं इरविंगर की धारा। क्या बोलते हैं, इरविंगर की धारा। देखिए ये जैसे ऊपर की तरफ गई तो इसको बोलते हैं इरविंगर की धारा। क्या बोलते हैं, इरविंगर की धारा। और यही इरविंगर की धारा जब ग्रीनलैंड में प्रवेश कर जाती है, ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड में, तो इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड की धारा। कौन सी, ग्रीनलैंड की धारा। तो याद हो गया। देखिए पहला सुनिए, पहला फिर से, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है ना, टकराई तो द्वीप से टकराई तो फ्लोरिडा की धारा, एंटिलीज की धारा। ये फ्लोरिडा और एंटिलीज मिल गई, जैसे मिली तो गल्फ स्ट्रीम इतनी तेज थी कि उसे कोई रोक नहीं पाया, वो गर्म थी, और जैसे आगे गई तो लेब्राडोर की धारा टकराई। लेब्राडोर की धारा टकराने के बावजूद भी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाई, है ना, और ये अपने डायरेक्शन को 3 भागों में बांट दी। कौन, गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम जब 3 भागों में बांटी तो एक चला गया नॉर्वे की तरफ, है ना, कहाँ, नॉर्वे की तरफ, तो इसलिए इसको बोले नॉर्वे करंट, है ना, और एक ऊपर की तरफ चला गया इरविंगर की धारा। क्या चीज, इरविंगर की धारा। और यही इरविंगर की धारा जब ग्रीनलैंड में प्रवेश करता है तो ग्रीनलैंड की धारा हो जाती है। क्या हो जाती है, ग्रीनलैंड की धारा हो जाती है। बात क्लियर हुई। चलिए अब देखिए, अब ये धाराएं कैसी होंगी, तो मैंने अभी बताया था कि जब ये ठंडी जलधाराएं मिलेंगी ना, वहीं से ठंडा हो जाएगा। जहां से ठंडी जलधाराएं टकराई वहीं से सब ठंडी हो जाएंगी, है ना। तो ये देखिए, ये इरविंगर, ग्रीनलैंड और नॉर्वे, ये सब क्या है, ठंडी है। अभी जो तीसरा जलधारा जो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है ये है रेनल की धारा। कौन सी धारा, रेनल की धारा। याद रखिएगा ये है रेनल की धारा। कौन सी धारा, रेनल की धारा। अब ये रेनल की धारा जैसे आगे जाती है ना, ये दिख रहा है आपको, ये अफ्रीका वाला पार्ट है ना, ये अफ्रीका वाला पार्ट, तो जैसे ये रेनल की धारा आगे जाती है ऐसे, तो ये हो जाता है किनारी की धारा। क्या हो जाती है, किनारी की धारा। कौन सी, किनारी की धारा। 10वें नंबर का है
के नारी की धारा। कौन सी? के नारी की धारा। और यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। क्या होता है? बार बार चलता रहता है। तो मैंने आपको ये अटलांटिक महासागर में जितने भी करंट है मैंने पूरा डिटेल्स के साथ समझा दिया। देखिए ऊपर 10 करंट और नीचे आपका लगभग 5 या 6 करंट है, तो टोटल 16 करंट मैंने आपको समझाया। अब मैं फिर से एक बार पूरा ये करंट आपको डिटेल्स के साथ बताता हूं। चलिए सबसे पहले आते हैं साउथ वाले पार्ट में। साउथ अटलांटिक है ना, जो ओशियन है उसमें देखते हैं कौन कौन सा करंट है। तो देखिए पहला करंट है दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, जो कि गर्म है। ये ब्राजील से टकराई इसलिए ब्राजील की धारा। ठीक है, जैसे ये आगे की तरफ बढ़ी तो फॉकलैंड की धारा आके टकरा गई, ठंडी जलधारा। ठीक है, और टकराने के बाद इसका जो दूसरा नाम पड़ा, ये मुड़ गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। क्या हो गया? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। क्या हो गया? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। अब ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह आगे जाके 2 भागों में बट जाता है अफ्रीका की तरफ से। तो अफ्रीका के जो इस साइड से जाता है ना, इस साइड से जाता है, इसको बोलते हैं बेंगुला की धारा। क्या बोलते हैं? बेंगुला की धारा। याद रखिएगा, वेनेजुएला मत याद रखिएगा, बेंगुला याद रखिएगा। तो बेंगुला की धारा है ना, बेंगुला की धारा, और एक इंडियन ओशियन में चली जाती है। क्या होती है? इंडियन ओशियन में चली जाती है। कौन सी? यही है, आप देखेंगे ये अटलांटिक ओशियन से निकलने वाला करंट कहां चला जाता है? इंडियन ओशियन में। चलिए तो ये हो गया हमारा साउथ अटलांटिक ओशियन की करंट। अब देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का करंट देखिए, यह है पहली नंबर की उत्तरी अटलांटिक है ना, उत्तरी अटलांटिक जलधारा, उत्तरी अटलांटिक है ना। अब देखिए सॉरी, यह मतलब कि उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा। क्या है? उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा। अभी जैसे उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा आगे की तरफ जाती है, ये 2 भागों में बट जाती है। एक होता है फ्लोरिडा की धारा, एक होता है एंटिलीज की धारा। क्या होता है? फ्लोरिडा की धारा और एक होता है एंटिलीज की धारा। अब ये फ्लोरिडा और ये हो गया एंटिलीज। अब ये जैसे आगे जाके एक होती है तो बनता है गल्फ स्ट्रीम। क्या बनता है? गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम में स्पीड बहुत ज्यादा होता है, और इस गल्फ स्ट्रीम जैसे आगे बढ़ता है तो यहाँ पे एक ठंडी जलधारा है लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा इससे टकरा जाती है। क्या होती है? लेब्राडोर की धारा इससे टकरा जाती है। टकराने के बाद गल्फ स्ट्रीम का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि वो लेब्राडोर के टकराने के बाद भी वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, बल्कि 3 भागों में बट जाता है। तो 3 भागों में जो ऊपर की तरफ चला गया उसको बोलते हैं इरविंग की धारा है ना, इरविंगर की धारा। ध्यान रखिएगा, इरविंगर की धारा। और ये इरविंगर की धारा जब ग्रीनलैंड में पहुंचती है तो इसे बोलते हैं ग्रीनलैंड की धारा। और एक सीधे निकल जाती है नॉर्वे की धारा, और एक नीचे की तरफ मुड़ती है, उसे बोलते हैं रेनल की धारा। क्या बोलते हैं? रेनल की धारा। अब ये रेनल की धारा अफ्रीका से यहाँ पे कैनारी से होते हुए निकल जाती है, इसको बोलते हैं कैनारी की धारा। क्या बोलते हैं? कैनारी की धारा। कैनारी की धारा याद रखिएगा, कैनारी की धारा। ये पूरा हो गया हमारा अटलांटिक ओशियन की करंट पूरा। आपको आई होप आपको याद हो चुका होगा। अगर नहीं याद है फिर भी बार बार वीडियो को देखिएगा, जिससे आप याद कर सको और समझ सको। चलिए अब देखते हैं पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली जो जलधाराएं हैं, गर्म है, कौन सी ठंडी है, पूरा डिटेल्स देखेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो जलधारा है किनारे की जलधारा, ठंडी होंगी या गर्म? तो अब देखिए ये ऊपर से आ रही है। कहां से आ रही है? ऊपर से आ रही है, ठंडी होंगी। कितना आसान है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है कि कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। बस इतना याद रखिए कि जो नीचे से जा रहा है, विषुवत-रेखा से जा रहा है, वही केवल गर्म है, और जैसे उससे ठंडा टकराएगी सब ठंडा हो जाएगा। बस यही बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं ये प्रशांत महासागर। तो देखिए प्रशांत महासागर भी 2 भागों में, एक नॉर्थ पैसिफिक ओशियन उत्तरी प्रशांत महासागर, एक साउथ पैसिफिक ओशियन यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे भी करंट उत्पन्न होती है, ऐसे करंट उत्पन्न हुआ तो इसका नाम क्या होगा? तो देखिए नाम क्या होगा बताइए, नाम आप खुद रखिए, नाम क्या रखेंगे इसका बताइए, नाम क्या रखेंगे? तो देखिए विषुवत-रेखा के दक्षिण में है। कहाँ है? विषुवत-रेखा के दक्षिण में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? तो बताइए दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा। क्या बोलेंगे? दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा। बात क्लियर। अब देखिए जैसे ये जलधारा आती है तो आगे आपको दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया। क्या दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया के पूरब से होके निकल जाती है। कहां से? पूरब से होके निकल जाती है, तो इसको बोलते हैं, पूरब को बोलते हैं ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट है ना, यानी पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा। क्या बोलते हैं? पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा। ऑस्ट्रेलिया से पूरब से होकर निकल जाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा। अब बताइए ये पहला नंबर गर्म होगा या ठंडा?
गर्म। दूसरा नंबर क्या होगा, गर्म, क्योंकि गर्म वाली ही आ रही है। तो पहला क्या हो गया, दक्षिणी, है ना, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा यानी साउथ इक्वेटोरियल करेंट ऑस्ट्रेलिया से टकराई, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, तो ऑस्ट्रेलियन करेंट या ऑस्ट्रेलिया की धारा। कौन सी, पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूरब से जा रही है, तो अब ये गर्म जलधारा है। अब जैसे ये आगे की तरफ जाती है, देखिए जैसे ये आगे की तरफ जाती है तो एक नीचे से आके धारा इसको डायरेक्शन को चेंज करती है। नीचे से क्या करती है, एक धारा इसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है। अब नीचे से आके धारा टकराएगी। अब ये कौन सी धारा है, तो ये देखिए इंडियन ओशियन की धारा है। कौन सी है, इंडियन ओशियन की धारा। इंडियन ओशियन से जाने वाली जो धारा है वो आके इससे टकराएगी। अब जैसे टकराएगी तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा चेंज हो गया। देखिए इसका डायरेक्शन हो गया चेंज। अब बताइए नीचे वाला क्या है, ठंडी जलधारा। क्या है, ठंडी जलधारा। तो जब इस ठंडी जलधारा टकराएगी तो बताइए इसकी जलधारा का नाम भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब देखिए ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में है ना, प्रशांत महासागर के दक्षिण में है, इसलिए इसका नाम हो जाता है दक्षिण प्रशांत प्रवाह। दक्षिण प्रशांत प्रवाह, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो दक्षिण प्रशांत प्रवाह जो हो जाएगा ये 3 नंबर का हो जाएगा। अब जैसे ये आगे की तरफ जाता है तो आपको दिख रहा है ये अमेरिका, है ना, क्या है, अमेरिका। अमेरिका से होते देखिए कुछ और आगे निकल जाएगा, यही आपको दिख रहा है ये ठंडी जलधारा। मैंने जो बोला था ये कौन सी ठंडी जलधारा है, तो आपको पता हो चुका होगा, फॉकलैंड की धारा। तो यही धाराएं आगे जाके कट जाती हैं, कुछ इधर चली जाती हैं और कुछ सीधे ऊपर की तरफ चली जाती है, ऐसे ऊपर की तरफ। तो देखिए जो ऊपर की तरफ चली जाती है ना, इसको बोलते हैं पेरू की जलधारा। क्या बोलते हैं, पेरू की जलधारा। ध्यान रखिएगा, पेरू करंट। क्या बोलते हैं, पेरू करंट। आई थिंक आपको नाम याद हो चुका होगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा करंट हमने पढ़ा। ठीक है, किसमें, साउथ पैसिफिक में। देखिए पहला है साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। ठीक है, अब दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा आगे जैसे बढ़ी, ऑस्ट्रेलिया से टकराकर जैसे इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, ऑस्ट्रेलिया के पूरब से टकराई है, इसलिए इसका पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा। क्या बोलते हैं, पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा यानी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, और जैसे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आगे की तरफ बढ़ता है तो नीचे से ठंडी जलधारा आके टकरा जाती है। क्या करती है, ठंडी जलधारा टकरा जाती है, इसलिए इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ये जो है कि पैसिफिक में ही साउथ में चली जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं 3 नंबर को कि साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट यानी दक्षिण प्रशांत प्रवाह। दक्षिण प्रशांत प्रवाह, बात क्लियर। अब जैसे ये टकरा के नीचे आगे की तरफ चली गई तो ये भी 2 भागों में बढ़ जाती हैं, एक अटलांटिक की तरफ चली जाती हैं और दूसरा यहीं से मुड़ जाती है अमेरिका से ऊपर की तरफ, है ना, साउथ अमेरिका जो है, तो इससे ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरू की जलधारा। क्या बोलते हैं, पेरू की जलधारा। क्या बोलते हैं, पेरू की जलधारा। क्या बोलते हैं, पेरू की जलधारा। तो ये पूरा करंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पूरा कौन कौन सा ठंडी है, कौन सा गर्म है, आपको समझ में आ चुका। पहला नंबर गर्म है, दूसरा नंबर भी गर्म है और बाकी सब इसमें ठंडी जलधारा है। बात क्लियर हो गई, क्योंकि सब नीचे से जा रही है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा साउथ पैसिफिक ओशियन। चलिए अब देखते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में कौन कौन सी करंट उत्पन्न होती है। देखिए यहां से वही एक करंट चलेगी, कौन सा करंट हो जाएगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यानी उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। क्या होता है, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। अब जैसे ये उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा आगे की तरफ जाएगी तो यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे आप देखेंगे, एशिया जो है ना, एशिया का पार्ट जहाँ पे जापान है, फिलीपींस है ना, ये वाला एरिया, वहां से ये 2 भागों में बट जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में बट जाता है। ध्यान सुनिए, ये भी 2 भागों में बट जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्या होता है, 2 भागों में बट जाता है। अब 2 भागों में बट जाता है तो इसका नाम, एक भाग जो अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सुसीमा की धारा। क्या बोलते हैं, सुसीमा करंट या सुसीमा की धारा। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, सुसीमा की धारा, सुसीमा करंट। और जो तीसरा नंबर की धारा यहाँ पे 2 भागों में जो बटी है, ये तीसरा नंबर आपको दिख रहा है, तो ये किसको क्या बोलते हैं समझिए। देखिए ये है सुसीमा की धारा 2 नंबर और इसको बोलते हैं क्यूरियो-सीओ की धारा। क्यूरियो-सीओ की धारा क्या बोलते हैं, लिख देता हूं, क्यूरियो-सीओ की धारा। क्या बोलते हैं, क्यूरियो-सीओ की धारा। याद रखिएगा कि जब उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा आगे की तरफ जाती है तो छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप हैं, उनसे टकराने के बाद 2 भागों में बट जाती हैं और जब ये 2 भागों में बटती हैं, 2 भागों में बटती हैं तो
एक को बोलते हैं सुसीमा की धारा और एक को बोलते हैं क्यूरियोसियो की धारा। क्या बोलते हैं? क्यूरियोसियो की धारा। क्या बोलते हैं? क्यूरियोसियो की धारा। ठीक है, चलिए एक बात और बता दूं कि जो ये 4 नंबर था पेरू की धारा, इसे हमबोल्ट की धारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमबोल्ट की धारा। ये पॉइंट याद रखिएगा, हमबोल्ट की धारा यानी पेरू की जो धारा है ना, पेरू की, इसे बोलते हैं हमबोल्ट, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे हमबोल्ट, इन्होंने इस जलधारा के बारे में बताया था, इसलिए इसे हमबोल्ट की धारा भी बोलते हैं। याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि हमबोल्ट की जलधारा किसे बोलते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि जो अफ्रीका है, अमेरिका है, अमेरिका के जो दूसरे साइड से जा रही है पेरू वाली, ठीक है, उसे ही बोलते हैं हमबोल्ट की धारा। चलिए अब देखिए, ये था उत्तरी विश्वतरेखीय जलधारा, ठीक है, और ये 2 भागों में बट गया। तो 2 भागों में बट गया, एक सुसीमा की धारा और एक क्यूरियोसियो की धारा। क्या होती है? क्यूरियोसियो की धारा। अब देखिए, सुसीमा की जलधारा और क्यूरियोसियो की जलधारा जब दोनों अभी पास होने वाली होती है, तब तक एक ऊपर से आके करंट टकरा जाती है। क्या होती है? ऊपर से आके करंट टकरा जाती है, ठंडी जलधारा, है ना, ठंडी जलधारा। और ये ठंडी जलधारा जो है ना, ओयोसियो की धारा है। कौन सी? ओयोसियो की धारा। कौन सी? ओयोसियो की धारा। देखिए, सुसीमा की जलधारा और क्यूरियोसियो की जलधारा जैसे आगे की तरफ बढ़ती है, तो एक करंट आके टकरा जाती है, जिसका नाम है ओयोसियो। क्या नाम है? ओयोसियो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं, ओयोसियो की जलधारा, है ना, ओयोसियो की जलधारा। याद रखिएगा, ओयोसियो की जलधारा। अब ये ओयोसियो की जलधारा इसके डायरेक्शन को चेंज करती है। क्या करती है? चेंज करती है। अब इसके डायरेक्शन 2 तरह से, एक तो इस डायरेक्शन चेंज होगा तो एक ऊपर की तरफ चली जाती है और एक नीचे की तरफ चली जाती है ना। याद रखिएगा, एक ऊपर की तरफ चली जाती है और एक कहाँ चली जाती है? नीचे की तरफ। तो देखिए फिर से एक बार देखते हैं क्या है। उत्तरी, है ना, ये क्या है? उत्तरीय विश्वतरेखीय जलधारा, 2 भागों में बटी सुसीमा की जलधारा और क्यूरियोसियो की जलधारा। ठीक है, तो सुसीमा और क्यूरियोसियो की जलधारा। अब ये जैसे सुसीमा और क्यूरियोसियो आगे अब मिलने वाले थे, तब तक टकरा गया ओयोसियो की जलधारा। अब ओयोसियो जो है कि कैसी है? ठंड है। अब पूरा ठंड कर देंगे, पूरा क्या करेंगे? इसको ठंडा कर देंगे। अब ये जो है कि जलधारा मुड़ा तो, लेकिन एक ऊपर की तरफ चला गया। अब ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे आपको अलास्का दिखेगा। क्या दिखेगा? अलास्का। तो इसलिए जो अलास्का की तरफ चली गई, इसको बोलते हैं अलास्का की धारा। क्या बोलते हैं? अलास्का की धारा। देखिए, जो अलास्का की तरफ चली गई, इसको बोलते हैं अलास्का की धारा। और जो नीचे की तरफ चली गई, ये बहुत आगे तक चली जाती है, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की धारा। क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया की धारा। याद रखिएगा, कैलिफोर्निया से होते हुए निकल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। बात क्लियर? और ये कैसी है दोनों? तो देखिए, अलास्का, कैलिफोर्निया और ओयोसियो, ये क्या है? सब ठंडी है, क्योंकि ठंडी जलधारा टकराई है, तो इनका डायरेक्शन चेंज करने के साथ इसको ठंडा भी कर दिए। तो 5वां नंबर कौन सा है? अलास्का की धारा। 6 नंबर क्या है? कैलिफोर्निया की धारा। और पुनः यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। क्या होता है? यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। तो ये था पूरा पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में जितने भी करंट्स थे, मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ समझाया। तो चलिए एक बार फिर से पैसिफिक वाला रिपीट कर देता हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए, सबसे पहले साउथ पैसिफिक का देखते हैं। पहले नंबर दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, इसमें देखते हैं करंट कौन कौन सा है। तो देखिए, दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह है दक्षिणी विश्वतरेखीय जलधारा। आगे गई तो पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा। ठीक है, पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा। और इस पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा से एक ठंडी जलधारा आकर टकराई, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये बन गया दक्षिण प्रशांत प्रवाह। दक्षिण प्रशांत प्रवाह क्या हो गया? दक्षिण प्रशांत प्रवाह। अब ये अमेरिका से होके गई, इसलिए साउथ अमेरिका से, इसलिए यहाँ पे एक पेरू है, यानी हमबोल्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो ये हो गया पेरू की जलधारा। क्या हो गया? पेरू की जलधारा। और ये कैसी है? तो ठंडी है। चलिए अब ऊपर देखते हैं। उत्तरी विश्वतरेखीय जलधारा। क्या होता है? उत्तरी विश्वतरेखीय जलधारा। और ये आगे छोटे छोटे द्वीप से टकरा के 2 भागों में बट जाती हैं। एक हो जाता है सुसीमा की जलधारा, एक होता है क्यूरियोसियो की जलधारा। सुसीमा की जलधारा और क्यूरियोसियो की जलधारा। ये सुसीमा की जलधारा और क्यूरियोसियो की जलधारा जैसे ही मिलने वाली होती है, तो एक बाहर से आकर टकरा जाती है ठंडी जलधारा, ओयोसियो की जलधारा। कौन सी? ओयोसियो की जलधारा इससे टकरा जाती है, जिसके कारण इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और डायरेक्शन 2 भागों में बट जाता है। एक डायरेक्शन अलास्का की तरफ चली जाती है, इसलिए अलास्का की धारा। क्या बोलते हैं? अलास्का की धारा, अलास्का करंट। और एक नीचे की तरफ आ जाती है कैलिफोर्निया से होते हुए अमेरिका, क्या है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की धारा। क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया की धारा। तो ये थी हमारा पूरा करंट्स, अटलांटिक और पैसिफिक, पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। कौन सा ठंडी है, कौन सा गर्म है, मैं एक बार फिर से बता दूं कि जहां से ठंडी जलधारा टकराएंगी वहीं से ठंडी हो जाएंगी।
ठीक है, समझ में आ गया। गर्म जलधाराएं हमेशा विषुवत रेखा से निकलेंगी और लेकिन जैसे ही ठंडी जलधारा जहां पे टकराएंगी उसके बाद से सभी जलधाराएं क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। बात क्लियर होगी। ठंडी का मतलब पूर्ण रूप से ठंडी नहीं होगी, लेकिन गर्म रहेगा और ठंडा रहेगा तो उसे हम ठंडी जलधारा ही कहेंगे, गर्म में मत रखिएगा। तो ये था पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने, पूरा जलधारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 पार्ट्स में मैंने कंप्लीट किया। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।